गाइज ये जो पेपर है बेसिकली अक्टूबर नवंबर का पेपर है। अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है। बेसिकली अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है। अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है। तो बेटा जी सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। हर क्वेश्चन हर चैप्टर का पास पेपर सॉल्व करना इम्पोर्टेंट बात है। वही सॉल्व करके मैं आप लोगों को भेजता जा रहा हूँ। तो बेटा इसमें पूछा है क्वेश्चन में जो पहला पास पेपर क्वेश्चन है यूज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसने हाईलाइट कर दिया है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती हैं, आपको ये यूज़ करते हुए बताना है। एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। आपको मार्जिनल यूटिलिटी की एनालिसिस यूज़ करनी है और इसमें आपको डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व, कैसे डिमांड कर्व आप ड्राइव कर सकते हो, ये पूछ रहे हैं। तो बेटा अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की एनालिसिस यूज़ करें, बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली एनालिसिस ये द थ्योरी जो है, ये जो डेवलप करने वाला था, द थ्योरी जो है वॉज डेवलप बाय एल्फ्रेड मार्शल। वॉज डेवलप्ड, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, डेवलप जो कर रहा था, कौन कर रहा था, डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। इस थ्योरी को डेवलप किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था। हु इंट्रोड्यूस ऑन इमेजिनरी यूनिट्स, जिसने ये थ्योरी जो कराई थी किस पे इंट्रोड्यूस कराई थी, इंट्रोड्यूस्ड ऑन इमेजिनरी यूनिट्स, ऑन इमेजिनरी यूनिट्स पे इंट्रोड्यूस कराई थी। इमेजिनरी यूनिट्स जिसको हम कहते हैं कॉल्ड, यूनिट से जो वर्ड आता है कॉल्ड क्या कहते हैं, यूटिल्स को कहते हैं। यूटिल्स कॉल्ड, इसको कहा जाता है यूटिल्स। यूटिल्स जो मेजर करना सिखाते हैं, क्या मेजर करना सिखाते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, मेजर करना सिखाते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ लाइक अ सेटिस्फैक्शन। तो हमने बेसिकली इस थ्योरी की एनालिसिस की पहले बात की, मैंने बात की जो थ्योरी जो डेवलप की थी वो किसने की थी, ऑब्वियसली बात है एल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी डेवलप की थी। द थ्योरी वॉज डेवलप बाय, मैंने बात की एल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी डेवलप की थी और ये किस पे डेवलप की थी, इमेजिनरी यूनिट्स जिसको हम कहते हैं कॉल्ड यूटिल्स, जो मेजर करना क्या सिखाते हैं, यूटिलिटी मेजर करना सिखाते हैं। जो कि बेसिकली ये थ्योरी जो है मेजर करना क्या सिखाती है, ऑब्वियसली योर सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो कि अप्रोच होती है, इसमें हमने सेकंड पॉइंट क्या बताया, मैंने बात की, ऑब्वियस ही बात है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एनालिसिस में हमने बात की मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी जो है, यूटिलिटी थ्योरी जो है बेसिकली जिसको हम कहते हैं, ऑब्वियसली बात है कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। इस थ्योरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल अप्रोच से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है मेरे पास कौन सी अप्रोच में आती है, जिसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, जो कि इमेजिनरी यूनिट में मेजर करते हैं। इमेजिनरी यूनिट्स को जो कहते हैं, यूनिट्स इज कॉल्ड यूटिल्स। यूटिल्स जो मुझे मेजर करना सिखाती हैं। यूटिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, हम सेटिस्फैक्शन को कहते हैं। तो बेसिकली दोबारा स्टेप रिपीट किया, द थ्योरी वॉज डेवलप बाय एल्फ्रेड मार्शल, इंट्रोड्यूस ऑन इमेजिनरी यूनिट्स जिसको कॉल्ड यूटिल्स। यूटिल्स जो मेजर करते हैं यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जो कहा जाता है, इस थ्योरी को जो कहते हैं कार्डिनल अप्रोच से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस थ्योरी को। बेसिकली दिस थ्योरी इज नोन एज, हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच से कहा जाता है, जो कि कार्डिनल नंबर्स में कुड बी यूज टू मेजर यूटिलिटी। जो कि ये थ्योरी जो है मैंने बात की, दिस अप्रोच मैं लिख सकता हूँ, दिस अप्रोच वॉज टर्म्ड, जिसको कहते हैं टर्म्ड कार्डिनल के नाम से कहा जाता है। सिंस, यहाँ पर सिंस कार्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स जो हैं, नंबर्स कुड बी यूज्ड जो यूज़ की जाती है टू मेजर करने के लिए यूटिलिटी। जो कि मेजर करना क्या सिखाती है, मैंने बात की यूटिलिटी को मेजर करना सिखाती है। तो बेसिकली द थ्योरी जो है, इस थ्योरी को एक पॉइंट जो है हम ये कहते हैं, इस थ्योरी में जो कहा जाता है द थ्योरी जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, द थ्योरी वॉज ऑल्सो एज्यूम करते हैं हम that marginal utility of money
क्या होता है, इज कांस्टेंट, हमेशा हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस, ये थ्योरी जो है किसके ऊपर बेस्ड है, द थ्योरी जो बेसिकली द थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रेमिसेस के ऊपर बेस्ड है। ऑन प्रेमिसेस की बात की मैंने, डेट द अमाउंट ने यहाँ पर डेट द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन से रिप्रेजेंट कर, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी जो बेसिकली ऑब्टेन होती है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड। ऑब्टेन जो करते हैं हम, कैसे करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन से रिप्रेजेंट, कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया। पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें सेटिस्फैक्शन क्या होती है, मेजर होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, यूटिलिटी। हमें पता है बेसिकली यूटिलिटी से कहते हैं सेटिस्फैक्शन को कहा जाता है। यूटिलिटी जो मेजर होती है इमेजिनरी यूनिट्स में कॉल्ड यूटिल्स कहते हैं, जो कि मेजर यूटिल्स जो कहा जाता है, जो मेजर करना सिखाती है यूटिलिटी। हमें दो टाइप की यूटिलिटी होती है, एक होती है इसके बाद मैंने बात की टोटल यूटिलिटी होती है एक। गाइस टोटल यूटिलिटी मीन, टोटल का मतलब क्या कहा जाता है, सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन कहते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर जो करती है, रेफर किसको कहती है, रेफर टू टोटल सेटिस्फैक्शन, टू टोटल सेटिस्फैक्शन को कहा जाता है। टोटल यूटिलिटी जो कहा जाता है, टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ डेट प्रोडक्ट, मैंने बात की कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, डेट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस उसको क्या कहते हैं, मैंने बात की मार्जिनल यूटिलिटी। किसको कहते हैं, मार्जिनल मीन एडिशनल, मार्जिनल मीन एक्स्ट्रा, मार्जिनल यूटिलिटी मीन, तो मैं बोल सकता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं ये लिख सकता हूँ एडिशनल और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। एडिशनल से रिप्रेजेंट किया, एडिशनल और एक्स्ट्रा क्या मिलती है आपको, सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है कैसे मिल रही है, बाय कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बाय कंज्यूमिंग, जब आप कंज्यूम करते हो, क्या करते हो, वन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब बनाते हो तो आपको क्या मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसको हम कहा जाता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन एडिशनल और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को कहा जाता है। जो सेटिस्फैक्शन जो है मैंने बात की, ऑब्वियस ही बात है, एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन किसको कहा जाता है, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं। सो गाइज मैंने ये बात की, मार्जिनल यूटिलिटी मीन ऑब्वियस ही बात है, एडिशनल और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो होती है जब हम एक गुड कंज्यूम करते हैं, उससे क्या मिलती है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, जिसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो हमने ये जो कि इसके जो मार्क्स हैं, जो हमें एग्जामिनर जो मार्क्स दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया एग्जामिनर ने जो मार्क्स दिए वो कैसे मार्क्स दिए, जो कि मैंने ऑब्वियस ही बात है, तो क्या मैंने बात की गई यहाँ पे ये वाली बात की, क्या बोला क्वेश्चन में, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे बोले एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पे पूछ रहा है डेरिवेशन से यूज़ करते हुए आपको डिमांड कर्व बताना है। तो डिमांड कर्व अगर हम ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डिमांड कर्व जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, डिमांड कर्व जो है मेरे पास ड्रॉ कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, जिसको कहा मैंने बात की, तो ऑब्वियस ही बात है मार्जिनल यूटिलिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो बात करूँगा गाइस यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे को कंटिन्यू करता हूँ, मैंने बात की ये जो था मेरे पास क्या था, मैंने बात की जो कि मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया, मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया। तो गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, ऑब्वियसली होते हैं टोटल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी इज दी एडिशनल और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करना सिखाती है कंज्यूमर को जब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है। कंज्यूमर को जब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया। तो गाइस अगर इसके बाद जो स्टेप फॉलो करें, यहाँ पे मार्जिनल डायग्राम और टेबल, अगर मैं टेबल बनाता हूँ बेटा, मैं इधर टेबल बनाता हूँ, टेबल में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, यूनिट से रिप्रेजेंट किया, इधर रिप्रेजेंट किया टोटल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया, टोटल यूटिलिटी
से आइडेंटिफाई करता हूँ और नेक्स्ट जो है मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट, मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया। एम यू स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। अगर यहाँ पे अगर मैंने टेबल फॉर्म कर दिया, यहाँ पे ये पूरा टेबल से फॉर्म कर दिया, ये मैंने बात की इस जगह पे, ये मेरे पास क्या है, टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स से रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई करता हूँ गाइस। मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 0 1, स्टेप फॉलो किया, 0 1 0 1 2 3 4, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ये नंबर ऑफ यूनिट्स थे मेरे पास। 5 तक रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया 5 तक नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट करता हूँ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास जो 5 है गाइज, वो क्या है, 5 से रिप्रेजेंट किया। अब टोटल यूटिलिटी 0 पे तो 0 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी। 1 पे एज्यूम करता हूँ 50 है, 2 पे एज्यूम करता हूँ मैंने बात की 90 है, पे 120 से रिप्रेजेंट किया, पे 120 से रिप्रेजेंट किया 100 से। तो मेरे पास एडिशनल कितने आते जा रहे हैं, मैंने बात की 0 50 में डिफरेंस कितने का आया गाइज, यहाँ पे 0 50 में जो डिफरेंस आ रहा है 50 का आ रहा है। 50 और 90 में कितने का डिफरेंस आया, मैंने बात की 40 का आ रहा है। 90 और 120 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये सारे डिफरेंस मैंने आइडेंटिफाई किए कितने का आ रहा है, मैंने बोला कि 30 का आ रहा है। 120 और 120 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, मैंने बात की 0 का आ रहा है। और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मैंने बात की 120 और 100 में कितने का आ रहा है, -20 का आ रहा है। ये सब हमने रिप्रेजेंट किए डिफरेंस आइडेंटिफाई करूँ, जिससे मुझे पता चलता है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मेरी एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी ड्राइव्ड हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिनल यूटिलिटी इज़ दी एडिशनल और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो अगर इसकी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करता हूँ, 2 डायग्राम एक साथ कनेक्टेड बनती हैं। ये बात याद रखोगे बेटा जी। मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 से रिप्रेजेंट किया, 4 से रिप्रेजेंट किया, 5 से। और यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया, नीचे वाला एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी, वही नंबर ऑफ यूनिट्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या है मेरे पास यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स से रिप्रेजेंट किया, ये भी क्या रिप्रेजेंट किया यूनिट्स से। तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी कितना हाईएस्ट नंबर था, हाईएस्ट नंबर जो मेरे पास था वो 100 था, 50 था। तो मार्जिनल 10 20 30 40 50 से रिप्रेजेंट किया। 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी बेटा जी, मैंने बोला 1 पे जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी आ रही थी मेरे पास, मैंने बोला 50 आ रही थी। 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी 50 थी, 2 पे कितनी थी 40 थी, 3 पे कितनी थी 30 थी, 3 पे मेरे पास कितनी आई थी 30 आई थी, 4 पे कितनी आई थी, मैंने बात की 0 आई थी, 5 पे कितनी आई थी माइनस की तरफ गया। तो इससे पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, मैंने बात की 1 पे 50 थी, तो उससे पहले कितनी थी मार्जिनल यूटिलिटी, मैं बोल सकता हूँ 0 पे मेरे पास क्या थी मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो अगर हम बात करें ये प्लॉट करता हुआ जाऊँ, ये मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट प्लॉट करता हुआ जाता हूँ। अगर मैंने बोला ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया, टोटल यूटिलिटी का कर्व अगर बात करूँ, ये सबसे हाईएस्ट नंबर 120 है, तो 50 100 और किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने बात की 150 से रिप्रेजेंट किया। तो मेरे पास 1 पे ऑब्वियस सी बात है टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 1 पे टोटल यूटिलिटी जो थी 50 थी। 2 पे कितनी थी, मैंने बात की 2 पे कितनी थी 90 थी, टोटल यूटिलिटी 2 पे कितनी थी 90 थी। 4 पे कितनी थी, 3 पे कितनी थी, मैंने बात की 120, 3 पे रिप्रेजेंट किया 120 से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3 पे कितनी थी, मैंने बात की ऑब्वियसली बात है 120 से रिप्रेजेंट किया। 4 पे कितनी थी, ऑब्वियसली बात है 120, 5 पे कितनी थी 100 हो गई दोबारा। तो मैंने सारे पॉइंटों को मिला दूं तो ये मेरे पास डायग्राम किसकी बन गई, टोटल यूटिलिटी की डायग्राम। अब इस डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करें, हम ये एक्सप्लेन करते हैं गाइस आपके सामने। अगर मैं ये पॉइंट पहला पॉइंट इलस्ट्रेट करूं, पहला पॉइंट मैं लिखूं, मैंने बात की जब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, व्हेनेवर द मार्जिनल यूटिलिटी जब मेरे पास पॉजिटिव में थी, तो इट्स मीन मेरे पास उस टाइम पे मेरे पास टोटल यूटिलिटी क्या होती, इंक्रीजिंग हो रही थी। गाइस मैंने बात की जब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, अगर देखा जाए मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, 4 पे थी, उस टाइम पे मेरे पास टोटल यूटिलिटी क्या थी, मैंने बात की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे थी। टोटल यूटिलिटी किस पे थी, मैंने बोला मैक्सिमम पे थी। और जब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में गई, -20 नेगेटिव में गई, तो उस टाइम पे मेरे पास नंबर ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो गई, डिक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो गई।
चौथा पॉइंट क्या है, जब मेरे पास रमज़ान का महीना जैसे आता है, हम जितने ज़्यादा पानी के गिलास पीते रहते हैं, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन सेटिस्फैक्शन कब कम हो रही है, जब मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेट इज़ नोन एज, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से आइडेंटिफाई किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली द बेसिक assumption of utility theory sometimes called the law of diminishing marginal utility, जो हम कहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, द बेसिक assumption यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, assumption ऑफ द यूटिलिटी की मेरे पास जो होती है थ्योरी की, इस यूटिलिटी थ्योरी की समटाइम, जिसको हम कहते हैं समटाइम्स कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, called the law of diminishing marginal utility, the law of diminishing से आइडेंटिफाई किया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अजम्पशन है। तो गाइज मैंने यही बात की, मैंने ये रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरे पास। फिर मैं जो बात करता हूँ, मेरे पास दो गुड्स होते हैं, हमेशा याद रखना, दो गुड्स होते हैं मेरे पास। दो गुड्स मैं क्यों कंज्यूम करता हूँ, मैं ये आइडेंटिफाई करूँ, अगर मैं दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं एक ज़्यादा गुड कंज्यूम करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब मैं दो गुड्स हैं मेरे पास, तो मैं दोनों गुड्स से मुझे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। जब मेरे पास दो गुड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या मिल रही होती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो गाइज मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं दो गुड्स हैं, दो गुड्स मैं क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे दोनों गुड्स से क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्या नहीं हो। सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव होती है किससे होती है, कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स से होती है। तो गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करो, मुझे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जैसे मैंने बात की, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग होना जब शुरू हो जाती है, इसका मतलब मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मैंने बात की मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होती जा रही है, मैंने बात की मेरे पास कम होती जा रही है। जब मैंने बात की, जब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट जब होगी, ऑब्वियस ही बात है, कम होना शुरू हो जाती, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जाएगी, क्या नहीं होती रहेगी। उस टाइम पे मेरे पास जो सेटिस्फैक्शन जो है, मैं ये बोल सकता हूँ मेरी सेटिस्फैक्शन जो है उस क्या होती जा रही है, मैंने बात की कम होती जा रही है। कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है गुड्स को कंज्यूम करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँगा, इस मैं ये बात कर सकता हूँ, मेरे पास दो गुड्स हैं, हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव्ड होती है, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो है ड्राइव्ड होती है, ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन से रिप्रेजेंट करता हूँ, कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ इज़ इट मार्जिनल यूटिलिटी विच वी राइट, जो लिखते हैं विच वी राइट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जिसको हम लिखा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया मैंने। एंड डेट ऑफ वाई का जो लिखते हैं, डेट ऑफ वाई हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पे लिख सकते हैं। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर्ड जो करते हैं, वो कंसिडर्ड क्या कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया द रिलेटिव यहाँ पे आइडेंटिफाई किया रिलेटिव प्राइस से रिप्रेजेंट किया, प्राइस ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, वन मोर यूनिट मैंने बात की ऑफ एक्स एंड वाई, जो है हम जो लिखते हैं विच वी राइट, जो लिखा जाता है विच वी राइट प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। जैसे मैंने बात की, मेरे पास दो गुड्स हैं, एक गुड है, गुड वाई है और एक गुड एक्स है, गुड एक्स है और गुड वाई। मैं गुड एक्स क्यों कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। गुड एक्स जो है मुझे क्या मिल रही थी, गुड एक्स इसलिए कंज्यूम कर रहा था, मुझे क्या मिल रही थी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी जब भी मैंने ये गुड एक्स कंज्यूम कर रहा था, जिसको हम कहा जाता है गुड एक्स मेरे लिए क्या है, मैंने बोला मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। गुड एक्स मेरे लिए क्या है, मैंने बात की सब्स्टिट्यूट था।
किस में मिल रही थी मुझे? गुड एक्स में। मैंने बात की इसमें मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी इन गुड एक्स में। गुड वाई क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे गुड वाई में भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती थी। एडिशनल सेटिस्फैक्शन से आइडेंटिफाई किया, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती थी किस में मिलती थी? इन गुड वाई के अंदर। तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एडिशनल मीन मार्जिनल, सेटिस्फैक्शन मीन यूटिलिटी, किस में? एक्स में। इन टर्म ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ प्राइस ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गुड वाई में मिली, जिसको कहते हैं एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सपोज करूं ये बात, सपोज डेट मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, सपोज डेट स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई किया फ्रॉम, मैंने बात की कंडीशन से आइडेंटिफाई किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया मैंने। ये क्या है? पॉइंट क्यों है? सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास क्या है? ये इक्विलिब्रियम है क्या नहीं है? जब मेरे पास सेम सेटिस्फैक्शन जो ड्राइव हो रही है, इट्स मीन लाइक ए सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, इसको कहा जाता है, मैं इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने बात की सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम द प्राइस ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? द प्राइस ऑफ एक्स मैंने बात की फॉल रिलेटिव टू वाई, प्राइस कम हो गई थी रिलेटिवली टू वाई के। मैंने बात की नाउ हैव कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है? वेयर यूटिलिटी जो है सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी जो है मैंने बात की फ्रॉम द लास्ट डॉलर, जो हम लास्ट डॉलर जो स्पेंड किया था, फ्रॉम द लास्ट डॉलर ऑफ एक्स जो है वो क्या थी? ज़्यादा मिल रही थी, इज ग्रेटर देन, मैंने बात की ग्रेटर देन यूटिलिटी फ्रॉम वाई, देन यूटिलिटी मैंने बात की फ्रॉम, मैंने बात की लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन वाई, द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन वाई। इसका मतलब क्या है? मैंने एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है मैंने बात की प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन, मैंने बात किया प्राइस ऑफ वाई। तो इसका मतलब मैं जब एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता रहूँगा, एक्स को ज़्यादा कंज्यूम, दो गुड्स थे, दोनों गुड्स में से एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम किया तो मेरे पास डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा। इसका मतलब क्या? मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है, किस में आ रहा है? मैंने बात की इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स में आ रहा है। तो मैं सब्स्टिट्यूटिंग करना शुरू कर दूंगा, स्विचिंग करना शुरू करूंगा कोई दूसरे गुड पे जो कि वाई मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। कब तक करता हूँ इसी तरह सब्स्टिट्यूटिंग स्विचिंग चलता रहेगा, क्या नहीं चलता रहेगा? इसी तरह सब्स्टिट्यूटिंग और स्विचिंग चलता रहेगा ताकि भाई कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है? कम होती जाए। तो इससे अच्छा बेटर नहीं है मैं दोनों गुड्स को क्या करूँ? इक्वली कंज्यूम करूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है अपॉन प्राइस ऑफ एक्स मैंने बात की इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई के। ये कौन सोचता है? रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं, इनको जो कहा जाता है हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि लॉजिकल डिसीजन ले रहे होते हैं। रैशनल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कि लॉजिकल क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। कहते हैं दोनों गुड्स को इक्वली कंज्यूम करना चाहिए ताकि उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, जिसको हम कहते हैं EQ मार्जिनल प्रिंसिपल से कहा जाता है। इस वर्ड को जो कहा जाता है EQ मार्जिनल प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कहते हैं किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। तो गाइज मैं ये जानता हूँ हर गुड डे, जैसे एग्जांपल दी मैंने बात की, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मैंने बात की मेरे पास डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तुम ज़्यादा डिमांड करोगे, ये कंज्यूमर की नेचर है। जब कंज्यूमर को कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड क्या करता है? ज़्यादा करता है, क्योंकि कंज्यूमर को वो चीज़ क्या मिल रही है? सस्ती मिल रही थी, जब भी कंज्यूमर की डिमांड क्या हुई थी? बढ़ रही थी। और कंज्यूमर की उस जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा करेगा, मीन लाइक नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो उसका मतलब कंज्यूमर की एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इसका मतलब क्या? कंज्यूमर की एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी? कम होती जाएगी। जब कंज्यूमर का ऑब्वियसली बात है, जब कंज्यूमर को कोई चीज़ सस्ती मिलेगी, कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा, क्या नहीं करेगा? तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, थस वी अटेन द नॉर्मल डिमांड कर्व।
thus we have attained, मैंने ये आइडेंटिफाई किया attain the normal demand curve, the normal demand curve से रिप्रेजेंट किया demand relationship that other things being equal, that other things being equal मैंने बात की as the price of good X fall, as the price of good X fall जब होगी तो हम ज़्यादा ख़रीदेंगे क्या नहीं ख़रीदेंगे, मोर ऑफ इट्स वी बॉट। जब कंज्यूमर कोई चीज़ सस्ती मिलेगी कंज्यूमर ज़्यादा ख़रीदेगा। मैंने बात की आ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, a downward sloping demand curve and marginal utility क्या शो करती है, शो आ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और दूसरी बात क्या, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं एंड इंडिविजुअल डिमांड जो है वो किस में मेजर कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड जो है डिमांड मेजर होता है इन मॉनेटरी टर्म्स में, मेजर होता है इन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई किया मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हो इंडिविजुअल डिमांड हो वो हम किस में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। सो हम ये बात करें हर कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, अलग होती है। हर कंज्यूमर की बात करूं इंडिविजुअल डिमांड कब क्या होती है सर, बिल्कुल अलग होती है। हर कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड जो है वो अलग अलग होती है क्या नहीं होती, हर कंज्यूमर इंडिविजुअली डिमांड अलग अलग करता है। तो मैंने ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल डिमांड कब ड्रॉ करता हूँ। अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया हर कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड अलग होती है, इंडिविजुअल डिमांड कब ड्रॉ की आपके सामने, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइज, ये प्राइस एंड क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया है, ये प्राइस एंड क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, प्राइस एंड क्वांटिटी से यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, ये प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया, क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, प्राइस से मैंने बात की पी से और क्यू से रिप्रेजेंट किया, डिमांड है ये क्यू टी वाई से रिप्रेजेंट किया, ये क्यू है क्वांटिटी से आइडेंटिफाई किया, डिमांड कब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्राइस है मैंने बात की प्राइस एंड क्वांटिटी की बात, ये मेरे पास क्या है प्राइस है और ये क्या है डिमांड है, ये मेरे पास प्राइस एंड क्वांटिटी से बात की। हर कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग होती है। जैसे सपोज करो इंडिविजुअल डिमांड, एक कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड थी ए, एक कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड थी बी, तो ए प्लस बी करूंगा तो ये मेरे पास एड अप करूंगा तो क्या बन जाता है, इसको कहते हैं हम मार्केट डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड का बोले तो मतलब ये होता है सबमिशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड सबको मिला दूंगा तो डेट इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो गाइस हम ये कहते हैं मार्केट डिमांड जो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मार्केट डिमांड क्या होती है गाइस, हम सब जानते हैं। मैंने बात की मार्केट डिमांड को जो रिप्रेजेंट करते हैं इज दी टोटल डिमांड को कहते हैं, इज दी टोटल डिमांड से रिप्रेजेंट किया ऑफ दी कमोडिटी गुड्स की बात करो इन दी एंटायर इकोनॉमी के अंदर। एंड मार्केट डिमांड जो कहते हैं गाइज यहाँ पे मार्केट डिमांड जो है कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन, इज दी हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट किया हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करते हैं। तो बेटा जी ये इसका आंसर था। आपके सामने देखो क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था, यूज द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर इसकी मार्किंग स्कीम ओवरव्यू करें हम, ये है अक्टूबर नवंबर 2021 का सवाल था, वो सवाल है एक इम्पॉर्टेंट सवाल में आता है। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम रिव्यू कराऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, बोला है यूज़ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करके बताओ डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन, मार्जिनल यूटिलिटी के एनालिसिस की, टोटल यूटिलिटी बताया, मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दो गुड्स होते हैं एक्स एंड वाई, इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल बताया,
रैशनल कंज्यूमर लॉजिकल डिसीजन लेते हैं ताकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर इसमें लिखा है फॉर मैक्सिमम 9 मार्क्स मिलेंगे, अगर इंडिविजुअल कमांड का नो रेफरेंस टू द मार्केट से रेफरेंस नहीं दिया तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज ये आंसर था। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।